करेंगे। अंग्रेजी में अनसीन पैसेज बोलते हैं और अनसीन पैसेज से प्रश्न रहते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, ऑपोजिट पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वन वर्ड आंसर रहते हैं, वन वर्ड और फुल सेंटेंस आंसर रहता है। ये इस तरह से रहता है। ओके, तो आज हम लोग भी वही करेंगे। पृष्ठ संख्या देखो क्या है, पृष्ठ संख्या 136, पेज नंबर 136, अपठित गद्यांश, गद्यांश अनेक गद्यांश है, बहुवचन। तो अपठित गद्यांश वैसे गद्यांश जो तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। प्रायः इसमें किसी एक विषय पर, बिंदु पर प्रकाश डाला जाता है, किसी चीज के बारे में बताया जाता है, या छोटी कथा होती है, नैतिक कथा होती है, जिससे मूल्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पहला देखेंगे और तुम लोग इसका बुक में ही आंसर करते जाओगे, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल भी करोगे। ठीक है, एक सभी बच्चे जुड़ गए हैं। मैं पहले देखती हूँ कौन कौन बच्चे जुड़े हैं, कौन कौन बच्चे जुड़े हैं देखती हूँ मैं। तमन्ना, अनुप्रिया, मुस्कान, पीयूष राज, समीरा, यशवी, ये सारे बच्चे हैं अभी। और ओके, तो अभी मैं फिर थोड़ा सा इसे करती हूँ। अपठित गद्यांशः पहला है पृष्ठ संख्या 136, पेज नंबर 136। आपको मेरी आवाज क्लियर जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? All joined students, please listen to me. आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है ना? तो अभी पहला गद्यांश हम लोग पढ़े। एका परायण नगर रक्षक आसीत्, यदा स इतस्ततः अभ्रमत् तदा एकं वृद्धं महापुरुषम् अपश्यत्। एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक था। यदा स इतस्ततः अभ्रमत्, जब वह इधर उधर घूमा, तभी उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा, एक वृद्ध पुरुष को देखा। वृद्धम महापुरुषम अपश्यत्। तो यहाँ पर दो विशेष पद है। पहला है कर्तव्यपरायण नगर रक्षक, विशेषण पद। वृद्धम महापुरुषम, विशेष पद। उसके बाद यहाँ पर अव्यय पद भी है। कौन कौन से हैं? यदा, इतस्ततः, तदा। तो एक नगर रक्षक घूम रहा था और उसने एक वृद्ध महापुरुष को देखा। स वृद्ध आम्र वृक्ष से आरोपणे संलग्न आसीत्। वह व्यक्ति, वह जो वृद्ध पुरुष था, वह आम वृक्ष को लगाने में जुटा हुआ था। आरोपणे मतलब बोने में जुटा हुआ था। इदं दृष्ट्वा स नगर रक्षक तम वृद्धम अकथयत्। यह देखकर नगर रक्षक ने उस वृद्ध से कहा, भवान किमर्थं वृथा परिश्रमं करोति। भवान मतलब आप बेकार, वृथा मतलब बेकार, आप बेकार ही, वृथा मतलब बेकार, जिसका कोई अर्थ न हो। आप बेकार ही
यह परिश्रम कर रहे। वो क्या परिश्रम कर रहा था? वो आम के पौधे को लगा रहा था, आम के बड़े से वृक्ष को लगा रहा था। तब उसने कहा, उस वृद्ध ने कहा, यदा यदा एष वृक्षः फलिष्यति तदा भवान् जीवितः न भवसि। अभी नगर रक्षक ने ही कहा कि जब यह फलित होगा तो आप नहीं जीवित होंगे। वृद्ध अवदत्, वृद्ध ने कहा, भवान् पश्यतु एतान् वृक्षान्, आप इन वृक्षों को देखिए। और भी वहां वृक्ष थे, उन वृक्षों को दिखा करके उसने कहा नगर रक्षक को कि आप इन वृक्षों को देखिए। एतेषाम् आरोपणम मया न कृतम, इनका आरोपण मैंने नहीं किया, इन्हें मैंने नहीं बोया। आम वृक्ष उसने लगाया, कहा कि ये वृक्ष मैंने नहीं लगाया था, ये वृक्ष मैंने नहीं लगाया था, ये इधर उधर जो आप वृक्ष देख रहे हैं उसे मैंने नहीं लगाया था। परम अहम फलम खादामि, परंतु वह वृद्ध पुरुष ने कहा कि परंतु मैं तो फल खाता हूँ। एवं इसी प्रकार मम आरोपित वृक्षस्य, मेरे द्वारा आरोपित वृक्ष का फल अन्य खादिष्यन्ति, मेरे द्वारा लगाए हुए वृक्ष का फल अन्य खाएंगे, कोई और खाएगा। तदा तदा रक्षकः अचिन्तयत्, तभी रक्षक ने सोचा, अहम अपनी वृक्षान् आरोपयिष्यामि, मैं भी वृक्ष को लगाऊंगा। देखती हूँ कौन कौन है, अब कौन कौन आए हैं मैं जरा देख लूं। जब, यदा जब, तदा तब, अभिनव राज, आदर्श रंजन, आदित्य कुमार, आलोक कुमार, अमित कुमार, अनुप्रिया, एमडी तनवीर, गौरी कुमारी, मुस्कान कुमारी, निखिल कुमार, पीयूष राज, प्रियांशु रजक, रिपुंजय त्रिपाठी, समिधा सिंह, शालीन संभव, शुभ्रा सिंह, तमन्ना कुमारी, यशवी राज। तो इतने बच्चे जुटे हैं, ज्यादातर बच्चे क्लास 8G के हैं। ये बहुत ही सराहनीय है कि 8G के बच्चे अपने सिंसेरिटी दिखा रहे हैं, और 8H के बच्चे पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं भाई। तो अब आप इस कथा को समझ गए कि एक नगर रक्षक था और उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा। क्या देखा? वह वृद्ध पुरुष पौधा लगा रहा था, आम का वृक्ष लगा रहा था। तो उस नगर रक्षक ने वृद्ध से कहा कि आप क्यों बेकार में इस वृक्ष को लगा रहे हैं? जब फलित होगा, यह वृक्ष फलित होगा तो आप तो जीवित नहीं रहिएगा। तब उसने कहा, उस वृद्ध पुरुष ने देखा कि देखो और भी वृक्षों को यहाँ देखो, क्या इन वृक्षों को मैंने लगाया? तो अगर नहीं लगाया तो मैं तो इनके फल खा लूंगी। उसी प्रकार से मेरे द्वारा लगाए हुए वृक्ष को, के फल को कोई और खाएगा। तब इसकी आंखें खुल गई और इस नगर रक्षक ने भी सोचा कि मैं भी एक वृक्ष को लगाऊंगा, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। अब एक पदेन उत्तरत हम देखें, का अचिंत्यत यत् स अपि वृक्षान् आरोपयिष्यति, किसने सोचा कि मैं भी एक वृक्ष लगाऊंगा? बताओ बताओ। पूछ लिया, नगर रक्षक ने सोचा कि मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। नगर रक्षक की दृश्य आसित, नगर रक्षक कैसा था? कर्तव्य, कर्तव्य, ड्यूटीफुल, वेरी गुड, कर्तव्य परायण, कर्तव्य परायण यानी कि ड्यूटी करने में वो बहुत सिंसियर था, वो कर्तव्य परायण था, कर्तव्य परायण। उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तरत नगर रक्षक गृहं किम अकथयत्, ये लंबा सा
हाँ ठीक है। हाँ, नगर रक्षक ने कहा कि भवान किमर्थम वृथा परिश्रमं करोति, यदा एष वृक्ष फलिष्यति तदा भवान जीवितः न भविष्यति। ये पूरा लिखना होगा यहाँ पर। वृद्ध कस्मिन् कार्ये संलग्न आसीत्, आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्न आसीत्। सेकेंड लाइन में दिया हुआ है आम्रवृक्षस्य आरोपणे संलग्न आसीत्। अब देखो यहाँ पे संलग्न मतलब जुटा हुआ, जुटा हुआ। अब आगे हम लोग देखें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, एमसीक्यू है। ठीक है, ये देखो, अवलोक्य इति पदस्य पर्यायपदं गद्यांशात् चित्वा लिखन्तु। क्या है अवलोक्य का पर्याय पद, क्या है यहाँ पर? दृष्ट्वा। अवलोक्य का पर्याय पद है दृष्ट्वा, दृष्ट्वा। दृष्ट्वा मतलब भी देखकर, दृष्ट्वा। यदा एतद् वृक्षः फलिष्यति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम्? बताओ, अव्ययपद इसमें कौन सा है? यदा। वेरी गुड, यदा। यदा है अव्ययपद, यदा, यदा है अव्ययपद। दूसरा, महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम किम्? मैंने अभी बताया था। नहीं, महापुरुषम विशेष पद है, इसका विशेषण पद कौन होगा? इसका विशेषण पद वृद्धम, वृद्धम, वृद्धम। वृद्धा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम्? वृद्धा, इसका क्रियापद क्या है वृद्धा का? वृद्धा अवदत्, वृद्धा अवदत्। थर्ड लाइन में देखो, थर्ड सेंटेंस में देखो, वृद्धा अवदत्, तो इसका आंसर होगा अवदत्। अवदत्, वृद्धा अवदत्। महापुरुषम का क्या है? वृद्धम। अच्छा, ये हो गया। कोई दिक्कत है आप लोगों को? फिर से बोल दें। पहला का है क अचिंत्य यत् स अपि वृक्षान् आरोपयिष्यति। नगर रक्षक, नगर रक्षक कीदृश आसीत्? कर्तव्यपरायण। नगर रक्षक वृद्धं किम् अकथयत्? भवान् किमर्थं वृथा परिश्रमं करोति? उन्होंने कहा, नगर रक्षक ने वृद्ध से कहा, भवान किमर्थं वृथा परिश्रमं करोति। वृद्ध कस्मिन् कार्ये संलग्न आसीत्? वृद्धः वृक्षारोपणे संलग्न आसीत्। वृद्ध वृक्षारोपण में संलग्न था। उसके बाद देखो, अवलोक्य इति पदस्य पर्यायपदं गद्यांशात् चित्वा लिखन्तु। अवलोक्य में से तो बता ही दिए क्या है इसका पर्याय पद। समानार्थी पद कौन सा है अवलोक्य का? दृष्ट्वा। यदा वृक्ष फलिष्यति, दूसरा वाला। इस वाक्य में अव्यय पद कौन है? वो है यदा,
महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम किम? वृद्धम। वृद्ध इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? अवदत्। ठीक है। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। बताओ क्या लिखोगे? इसका शीर्षक है वृक्षारोपण। तुम भी कुछ जाओ। हाँ? पूर्ण वाक्य उत्तर जहाँ लिखा हुआ है वहां तुम्हें पूर्ण वाक्य लिखना है और नहीं लिखना है कहीं। यहाँ अनुच्छेद का हम एक उचित शीर्षक दिए हैं, वृक्षारोपण। तुम लोग भी कुछ सुझा सकते हो? हमको लगता है इससे सटीक और कुछ नहीं हो सकता है ना? आगे देखे, गंगा नदी के बारे में है, पेज नंबर 137। इसे मैं मिटाऊं? वृक्षारोपणम रहने दूं या मिटा दूं? गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। गंगा हिमालयात् निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है। मूल रूपेण अस्याः स्रोतः लघु अस्ति, परं पश्चात् अनेके निर्झरा आगत्य गंगायां मिलन्ति, तदा अस्याः स्रोतः दीर्घः भवति। मूल रूप से इसका स्रोत बहुत छोटा है, परंतु बहुत सारी नदियां इसमें आकर के मिलती है, तब इसका स्रोत बड़ा हो जाता है। पहले तो ये बहुत छोटी सी है, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी नदियां आकर के मिलती हैं तो यह बड़ी हो जाती है। भारतीय जना गंगा मातेव पूजयन्ति। भारतीय जना गंगा को माता के समान पूजते हैं। माता जोड़ इव मातेव, तो माता के समान पूजते हैं। तो भारत के लोग गंगा को माता के समान पूजते हैं। गंगा जलस्य प्रयोगे अनेकेषु कृषि क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु च भवति। गंगा जल का प्रयोग अनेक कृषि क्षेत्र में और धार्मिक कार्य में प्रयोग होता है। एतस्याः जलम पवित्रम इति एतत् जनानां विश्वासः अस्ति। इसका जल पवित्र है, ऐसा लोगों का विश्वास है। एतस्याः जलम पवित्रम, इसका जल पवित्र है, ऐसी सोच लोगों, ऐसा विश्वास है लोगों का विश्वास ऐसा है कि इसका जल बहुत पवित्र है। किंतु अद्यत्वे, किंतु आजकल जना गंगा दूषितां करोति, परंतु आजकल लोग गंगा को प्रदूषित करते हैं। लेकिन आजकल लोग गंगा को प्रदूषित करते हैं। एतत् तु न करणीयम, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय सरकार अपि एतां निर्मलीकर्तुम् अभियानं चालयति। भारतीय सरकार भी इसे स्वच्छ करने के लिए अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपि एतस्य कृते जनानां आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसके वास्ते लोगों को संबोधित किए हैं, सब लोगों को उन्होंने जागृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ गंगा अभियान, ये नमामि गंगे अभियान के द्वारा उन्होंने लोगों को जागृत किया है कि गंगा की सफाई हो। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयमपि गंगायाः स्वच्छतायै प्रयत्नं कुर्मः, जनान् च प्रेरयामः। हमारा कर्तव्य है कि हम भी गंगा की स्वच्छता के लिए प्रयत्न करें और लोगों को क्या करें? प्रेरित करें।
लोगों को प्रेरित करे। ठीक है, अब हम दूसरा हम देखें, इसका उचित शीर्षक क्या होगा। सबसे पहले तो हम इसका उचित शीर्षक लिखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर गंगा नदी। ठीक है, इसका उचित शीर्षक हो गया गंगा नदी। अब इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अस्माकं प्रमुखा नदी का अस्ति, बताइए नदी का नाम। गंगा, सिर्फ गंगा है। पहला प्रश्न का पहला आंसर गंगा। गंगा कुतः निस्सरति, कहाँ से निकलती है। हिमालय, ये बना है तीन प्रत्यय, तीन और तसील, उससे कुतः हो गया। तसील अलग होने के अर्थ में होता है। कुतः कहाँ से, तो कहाँ से निकलती है बताओ। हिमालय, हिमालय से निकलती है। उसके बाद गंगाया जलस्य प्रयोगः कुत्र भवति, कहाँ होता है। कृषि कार्य क्षेत्रेषु धार्मिक कार्येषु। कृषि कार्येषु, और धार्मिक कार्येषु कार्येषु भवति। इसका प्रयोग दूसरा, इसका पहला हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, जनानां का विश्वास अस्ति, लोगों का क्या विश्वास है। हाँ, वेरी गुड। जलम पवित्रम अस्ति, इसका जल पवित्र है। उसके बाद देखो एक एक, अब यहाँ फिर से आ गया एमसीक्यू। पूजयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। नहीं, इसका कर्तृपद कौन है। भारतीय जनाः, भारतीय जनाः। थर्ड का आंसर कैसा है, भारतीय जनाः। दूसरा, दूसरा का आंसर बताओ। तदा अस्याः श्लोकः दीर्घः भवति, अस्मिन् अव्ययपदं किम्, बताओ। तदा, वेरी गुड। तदा, तदा। तीसरा, पृष्ठ पलटिए। तीसरा क्या है, पृष्ठ पलटिए। लघु इति पदस्य विलोम पदम किम। विलोम पद अपोजिट क्या होगा, बोलो जल्दी बताओ। लघु का विलोम पद क्या होगा, दीर्घ। लघु का विलोम पद होगा दीर्घ। दीर्घ। प्रमुखा इति पदस्य विशेषण
विशेष के पदम किम, नदी, नदी, नदी। और शीर्षक तो मैंने पहले ही लिख दिया, गंगा नदी, गंगा नदी, है ना। और कौन कौन है जरा मैं देखती हूँ पार्टिसिपेंट्स में। ओके, शेख रेहान, अभिनव राज, आदर्श रंजन, आदित्य कुमार, आदित्य प्रकाश, आलोक कुमार, अमित कुमार, अनुप्रिया कुमारी, आरुषि राज, दीपा कुमारी, धीरज कुमार, एमडी तनवीर, कौस्तुभ, केशव कृष्णन, मुस्कान कुमारी, निखिल कुमार, पीयूष राज, प्रियांशु रजक, रिपुंजय त्रिपाठी, रोनित राज, समिधा सिंह, शालिन संभव, श्रेया कुमारी, शुभ्रा सिंह, सृजन शरण, तमन्ना कुमारी, उज्जवल कुमार। उज्जवल, तुमने टेस्ट नहीं दिया था कि दिया है? ओके, मैंने एच का अभी तक करेक्शन नहीं किया, आज कर लूंगी। ओके, दीपशिखा, यशवी राज, गौरी कुमारी, प्लीज रिमेन इन द क्लास ऑल ऑफ यू। ठीक है, आगे हम देखें तो शीर्षक पहले ही हमने लिख दिया है। क्या है शीर्षक? गंगा नदी। ये जो बोर्ड है, यहाँ पूरा सैनिटाइज होता है, डेली सैनिटाइज होता है सारा बेंच पे। बोर्ड पर ये वाइट लग जाता है, ये दाग हट गया है सैनिटाइज होने के कारण। इसके कारण ये ग्रीन बोर्ड थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखें पेज नंबर 138। सायंकाल भवति, सूर्य तु अस्तं गच्छति, खगा स्वनिडानि गच्छन्ति, कमलानि म्लानानि भवन्ति, कुमुदानि च विकसन्ति, सर्वे जनाः स्वगृहम् आगच्छन्ति, रात्रौ उलूका इतस्ततः भ्रमन्ति, पथिकाः विश्रामाय तिष्ठन्ति, बालकाः क्रीडाक्षेत्रात् स्वं गृहम् आगच्छन्ति, गृहम् आगत्य विविधान् आहारान् खादन्ति। उसके बाद रात्रौ सर्वत्र अंधकारस्य राज्यं भवति। सायंकाल भवति, शाम होती है, सांझ होती है, संध्या होती है, सूर्य अस्त होता है। अस्त होना माने डूब जाना। खगा स्वनिडानि गच्छन्ति, पक्षी अपने घोंसलों को जाते हैं, अपने घोंसलों को जाते हैं। नीड मतलब घोंसला। कमलानि म्लानानि भवन्ति, जो कमल सुबह में खिलते हैं सूर्य की किरणों के द्वारा, वे क्या हो जाते हैं? मलिन हो जा रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, उनकी चमक कम हो गई है। कुमुदानि विकसन्ति, कुमुद एक प्रकार का पुष्प होता है जो रात्रि में खिलता है, तो रात्रि में वो विकसित हो रहा है, खिल रहा है। सर्वे जना स्वगृहम् आगच्छन्ति, सभी लोग अपने अपने घर को आ रहे हैं। रात्रि में सभी अपने अपने घर को वापस हो जाते हैं, अपने काम पर से सभी अपने अपने घर को वापस हो जाते हैं। रात्रो उल्लूका इतस्ततः भ्रमन्ति, रात्रि में उल्लू इधर उधर घूमते हैं। रात्रि में उल्लू इधर उधर घूमते हैं। पथिका विश्रामाय तिष्ठन्ति, पथिक यानी यात्री, यात्री विश्राम के लिए बैठे हैं। पथिका मतलब जो रात्रि जो चल रहे हैं, जिनका कार्य है चलते रहना, वे विश्राम के लिए अब बैठ गए हैं, ठहर गए हैं। बालकाः क्रीडा क्षेत्रात् स्वं गृहम् आगच्छन्ति, बालक बच्चे खेल के मैदान से अपने घर को आ गए हैं। गृहम् आगत्य विविधान् आहारान् खादन्ति, घर को आकर के विविध आहार खा रहे हैं, अनेक प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं।
रात्रौ सर्वत्र अंधकारस्य राज्यं भवति। रात्रि में सब जगह अंधकार का राज्य होता है। तो रात्रि में किसका राज्य होता है? अंधकार का राज्य होता है। तो हम क्या करें? सबसे पहले इसका एक शीर्षक क्या लिखें? शीर्षक क्या होगा? बोलो। सायंकाल। वेरी गुड। शीर्षक है सायंकाल। पहले हम शीर्षक ही लिखते इसका सायंकाल। पहला प्रश्न क्या है? का अस्तं गच्छति? बताओ। सूर्य। पहला का सूर्य। दूसरा क्या प्रश्न है बताइए? के स्वर्णानि गच्छन्ति? कौन अपने ऐसे प्रश्न आएंगे तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे जो है 90% अंक से तो ऊपर लाएंगे ही अवश्य, है ना? ले आना है ना 90%। ये स्वर्णानि गच्छन्ति अगाः। उसके बाद कानि म्लानानि भवन्ति? क्या कौन मलिन होते हैं? कुमुदानि। ठीक, वेरी गुड। कुमुद तो खिलती है रात में, और कमल जो है वो मलिन होते हैं। तो लिखेंगे पर क्या? वेरी गुड। कानि विकसन्ति में क्या लिखोगे? कानि विकसन्ति में क्या लिखोगे बताओ? कानि विकसन्ति में कुमुदानि। कुमुदानि। आज क्या है? और इसके बाद कानि। रात्रौ कस्य राज्यं भवति? अंधकारस्य राज्यं भवति। पूर्णवाक्येन बालकाः कुतः गृहम् आगच्छन्ति? कहाँ से घर आते हैं? क्रीडाक्षेत्र गृहम् आगच्छन्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। रात्रौ उलूकाः कुत्र भ्रमन्ति? रात्रि में उल्लू कहाँ घूमते? इतस्ततः भ्रमन्ति। रात्रौ उलूकाः इतस्ततः भ्रमन्ति। पेंसिल से आप लोग बुक पे डाल दीजिए। तीसरा है, अब तीसरा प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न है। इसमें से आपको सही उत्तर चुन के लिखना है। भ्रमन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम कौन सा? बोलो। हाँ, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। कौन घूम रहा है बताओ, देख के बताओ। उलूका। हाँ ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। रात्रौ उलूका इत्यस्ततः भ्रमन्ति। तो यहाँ पे आंसर होगा उलूका। उलूका। उसके बाद
दूसरा दूसरा क्या है? ते विविधान आहारान खादन्ति। वे विविध आहार खाते हैं। विविधान इति विशेषण पदस्य विशेष पदम किम, बताओ। ये तो बहुत आसान है। आहार मतलब भोजन। भोजन तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति बहुवचन आहारान। तो विविध शब्द इसका विशेषण है। अब आगे देखें। सूर्य तु अस्तम गच्छति। अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम, बताओ अव्यय पद कौन सा है इसमें? तू। वेरी गुड। तू। चौथा चौथा बताओ। पथिका इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने उत्तर दिया तिष्ठन्ति। और शीर्षक क्या है? कोई बताया था? प्रियांशु कौन बताया था? सायंकाल। हाँ, सायंकाल। तो ये समाप्त हो गया। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी फिर से मैं देख, आगे का और भी अभी बचा हुआ है। अभी बचा हुआ है और, लेकिन इसे हम अगली कक्षा में करेंगे।